Hello friends, welcome back to my channel SK Bedia. I hope you people doing well, fit and fine, great. I am also doing well. So friends, in this video, we shall learn about what is the pollination यानी परागन क्या है, परागन के कितने भाग होते हैं, how many types of pollination और कैसे आखिरकार जायगोट प्राप्त होता है, कैसे एक दूसरे से पॉलिनेशन होते हैं। तो चलिए जानते हैं इन सारे सभी को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल, मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन सेट and also like this video. So let's begin. So friends, first of all we see what is a pollination. Pollination को पहले समझो कि pollination क्या है। देखिए फ्रेंड्स, पोलिनेशन क्या है। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एंथर और एथी के बारे में पढ़ा था, स्टिग्मा। तो क्या हुआ था कि जब एंथर कैरी करता है पोलन ग्रेन और उसे कहाँ भेजता है, स्टिग्मा के पास भेजता है। कैसे भेजता है? थ्रू विंड, वाटर एंड ऑल्सो बिकॉज द पोलन ग्रेन्स आर वेरी हाई, बहुत हल्के होते हैं ये, तो इसीलिए यह आसानी से कहीं भी चले जाते हैं। तो कैसे होता है आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए व्हाट इज ए पोलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा by air, water, insects etc. is called pollination. Okay, कितना सिंपल है। The transfer of pollen grains from the anther to stigma from through क्या से होता है? Water, air and also you can see insects, यानी कि insects के, क्योंकि आपने देखा होगा कि आखिरकार क्यों फूल के जो होते हैं यानी पौधे के फूल इतने रंग बिरंगे कैसे होते हैं, सुगंधित कैसे होते हैं, जिससे आकर्षित होकर पौधे मीन्स दैट कि कोई भी इंसेक्ट्स वहाँ पर आकर्षित होकर आता है, जिससे क्या होता है, वह पोलिनेशन यानी क्रॉस पोलिनेशन होते हैं और सेल्फ पोलिनेशन। तो चलिए इसे जानते हैं। यानी पोलन ग्रेन जो होता है यानी परागकण कहा जाता है इसे हिंदी में। परागकण को एंथर से वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा तक पहुंचाने में क्या क्या, एयर के थ्रू यह जा सकता है, वाटर के थ्रू या फिर इंसेक्ट्स के थ्रू। ओके, यानी एंथर जो है पोलन ग्रेन को वाटर से, एयर से या फिर कोई भी इंसेक्ट्स के थ्रू स्टिग्मा तक पहुंचाता है। इसे ही कहते हैं फ्रेंड्स pollination, means that paragan. Okay, so this is the definition of pollination. So I hope all you are understood what is the pollination. तो देखिए, अब देखते हैं इन नेचर pollination takes place in a two ways. नेचर में आखिर हम लोग नेचर को देखते हैं, इन्वायरमेंट में टू टाइप्स के pollination होते हैं। वह होते हैं कौन कौन से हैं? देखिए, सेल्फ पोलिनेशन होता है। सेल्फ मीन्स समझ लो कि अपने आप में, ओके, अपने आप में पोलिनेशन करना। एंड नेक्स्ट वन इज क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन मीन्स अगल बगल से क्रॉस पोलिनेशन होता है। ओके, तो चलिए इसे और भी डीपली समझते हैं। पोलिनेशन पहले देखते हैं सेल्फ पोलिनेशन क्या है। पोलिनेशन विच टेक्स प्लेस विद इन द सेम फ्लावर और बिटवीन two flowers of the same plant is called self pollination. So friends, यह और भी बहुत आसान है। देखिए, कोई भी जो पोलिनेशन होता है यानी कोई भी ऐसा सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है दोस्तों, जो एंथर है वह स्टिग्मा तक यानी फ्लावर्स टू फ्लावर्स, एक ही हम जानते हैं कि एक प्लांट में, एक पौधा में बहुत सारे फूल
फूल फूलते हैं, यानी एक प्लांट में आखिरकार दो हैं, ओके, दो फ्लावर्स हैं, तो उसमें एंथर क्या करता है, एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचाता है, ये स्टिग्मा तक, उसे ही कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। यानी एक ही पौधे से वह क्या होता है, पोलिनेशन होता है, यानी एक ही पौधे के एंथर स्टिग्मा तक पहुंचाते हैं, वही होता है सेल्फ पोलिनेशन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू, यानी अगर कोई भी फ्लावर है, अगर प्लांट में अगर कोई भी पौधा के एक ऊपर फूल है और एक नीचे फूल है, ओके, तो ऊपर के फूल में जो पोलिन ग्रेन होंगे, जो परागकण होंगे, वह अगर हवा से मतलब एयर के थ्रू अगर वह झड़ जाते हैं, अगर झड़ जाएंगे तो कहाँ गिरेंगे, उसके नीचे वाले फ्लावर में गिरेंगे, ओके, नीचे वाले फ्लावर में गिरेंगी तो वह उससे मिल जाएंगे, जिससे कि क्या होता है फ्रेंड्स, उसी को कहते हैं पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन। ओके, तो यही है, उसी से जायगोट प्राप्त होता है। और जायगोट क्या में फॉर्म्ड होता है, एम्ब्रायो में, और एम्ब्रायो से क्या होता है, हमें फ्रूट्स मिलते हैं। ओके, तो यह है सेल्फ पोलिनेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखते हैं क्रॉस पोलिनेशन क्या है। देखिए मैंने बता दिया, सेल्फ पोलिनेशन में एक ही पौधे के फूल से क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन होता है, यानी एंथर और स्टिग्मा तक एक ही पौधे से पहुंचाता है। लेकिन अगर हम लोग देखें क्रॉस पोलिनेशन में, तो क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है दोस्तों, मान के चलिए एक ये वाला है प्लांट यानी पौधा और एक दूसरा प्लांट, अगर इसमें से ये वाले पौधे से क्या होगा, ये वाले पौधे के फूल से, ये है एंथर, ओके, इस एंथर से जो पोलिन ग्रेन होगा वह बहुत हल्का होता है। हम जानते हैं कि पोलिन ग्रेन जो होता है बहुत हल्का होता है। अगर उस फूल में कोई भी कीट, जैसे कि हम जानते हैं अगर कोई भी मधुमक्खी बैठ गया, ओके, अगर उस फूल पर जब मधुमक्खी बैठता है, क्योंकि पोलिन ग्रेन जो होते हैं वो चिपचिपे पदार्थ के होते हैं, तो वो आसानी से किसी भी इंसेक्ट्स में यानी कि मधुमक्खी में चिपक जाएंगी, और जब वह मधुमक्खी दूसरे फूल पर रस चूसने के लिए जाएगा, दूसरे फूल पर जाएगा और उस पर बैठेगा, तो उसमें कुछ पोलिन ग्रेन यानी कि परागकण उसके उस फूल पर यानी स्टिग्मा पर गिर जाते हैं। गिरने के बाद क्या होता है दोस्तों, जब वह गिर जाता है फिर उसी को कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन, यही होता है। इसमें क्या होता है, दो प्लांट्स के बीच में होता है। और अगर हम लोग बात करें सेल्फ पोलिनेशन, तो उसमें एक ही प्लांट में, और अगर क्रॉस पोलिनेशन मतलब अगल बगल के प्लांट्स के थ्रू यह क्रॉस पोलिनेशन होता है। ये याद रखिएगा कि थ्रू कैसे होते हैं, एयर, वाटर एंड इंसेक्ट्स के थ्रू, क्योंकि इंसेक्ट्स फूल पर बैठते हैं जिनसे उन पर चिपक जाता है कुछ पोलिन ग्रेन्स यानी परागकण पर चिपक जाता है, फिर वे दूसरे फूल पर जब जाकर बैठते हैं तो वह उससे गिर जाता है, कुछ परागकण उसमें गिर जाते हैं पोलिन ग्रेन, तो जिससे क्रॉस पोलिनेशन होता है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप कुछ सीखे होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और लाइक का बटन जरूर से दबाना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन सेट ऑल करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं किसी मज़ेदार टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।